और आमिर खान से इस बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। आमिर खान ने स्टेज पर बैठकर भारत के असहनशील होने की बात खुलकर कही। मैं भी वहीं बैठा हुआ था क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे यह पुरस्कार मिला था और आमिर खान ये सारी बातें कहते चले जा रहे थे। काफी देर तक मैं चुप रहा और मैं सुनता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो सब कह रहे थे, उस हॉल में जितने भी लोग बैठे थे, किसी ने भी आमिर खान के इस बयान का विरोध नहीं किया, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने तालियां बजाई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने यह कहा कि आमिर खान ने कितनी ईमानदारी से और कितने बहादुरी के साथ अपने ये विचार उस मंच पर लोगों के सामने रखे हैं। इसलिए लोगों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की, उनकी ईमानदारी की तारीफ की और तालियां बजाई। लेकिन कुछ देर के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर उनसे सवाल पूछा और मैंने उनसे यह कहा कि आप दो अलग अलग घटनाओं पर अपनी सुविधा के हिसाब से प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। यह वो समय था जब आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अवार्ड वापसी गैंग बहुत सक्रिय हो गया था और पूरे देश को असहनशील बताया जा रहा था। और दूसरी तरफ जब उसी समय जम्मू कश्मीर में सेना के जवान शहीद हो रहे थे क्योंकि बॉर्डर के पार से, एलओसी के पार से पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में घुस रहे थे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। जब आतंकवादी हमारे देश में घुसकर लोगों को मार रहे हैं, यहां तक कि आतंकवादी मुंबई में भी पहुंच गए थे, वहां भी उन्होंने लोगों को मारा, लेकिन तब आमिर खान को डर नहीं लगा था। और मैंने आमिर खान से यही पूछा कि आखिर इस तरह के दोहरे मापदंड वो क्यों अपना रहे हैं। हमने हाल में दो बड़े इंसिडेंट्स देखे, एक दादरी और एक जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कर्नल संतोष महादिक वो शहीद हुए थे। कर्नल संतोष महादिक को एक आतंकवादी ने मारा अभी पिछले हफ्ते, और दादरी का जो घटना थी वो हम सब जानते ही हैं। बोथ आर एक्ट ऑफ वायलेंस। उसके बाद भी जिस तरीके से देश रिएक्ट करता है, पॉलिटिकल सिस्टम रिएक्ट करता है, हमारा सिस्टम रिएक्ट करता है, वो अलग अलग क्यों है। अगर असहनशीलता की बात करनी है तो दादरी में हम देखते हैं असहनशीलता पर बहस छिड़ जाती है और लोग अपने अवार्ड्स वापस करते हैं। लेकिन एक और जो आर्मी का अफसर है, कर्नल है, जब वो मारा जाता है तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ बैठे हैं। दादरी में तकरीबन सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन कर्नल महादिक के घर पर सातारा में सिर्फ एक रक्षा मंत्री पहुंचे थे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। सो व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड। मेरा सवाल ये है, व्हाई डू वी हैव दिस डबल स्टैंडर्ड while reporting also, while having a debate also, and while giving a reaction also on this? That's my question. Yeah, well, it's unfortunate. I think it's really unfortunate because every act of terror and every act of violence is to be condemned, and every act of terror and violence is to be condemned with the same ferocity. Unfortunately, as human beings, a lot of us do have double standards. A lot of us who don't have double standards most of the time sometimes have double standards. Human beings are complex creatures. That's the truth of the matter. I hope and wish that we could be like machines and we could be kind of calibrated into reacting in the appropriate way each time, and who knows what is appropriate and who decides what is appropriate. So the fact is that these are things that will happen. As you rightly pointed out, it should not happen. Ideally, whether it's the media, whether it's politicians, whether it's a common person, our reaction to violence should be identical, whether it's one community doing it or another community doing it in any way. And by and large it is. I think by and large most people are against violence of any kind, no matter who is behind it. I think by and large that is the case. Yeah. आमिर खान का हम भी बहुत सम्मान करते हैं। उनकी एक्टिंग पूरे देश को अच्छी लगती है, वो अच्छी फिल्में बनाते हैं।